नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है KRT वहीं भारत के नंबर 1 सर्वे न्यूज चैनल में। आज तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर महासर्वे जारी हो गया। इस सर्वे ने कई तेलंगाना के बड़े बड़े नेताओं की रातों की नींद हैरान कर दी है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक अब कई पार्टियों को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यह आज तक का सबसे बड़ा जो चुनावी सर्वे है वो सर्वे है। इसके मुताबिक अब तेलंगाना में कौन सी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हम आज एक एक सीट के आंकड़ों के बारे में बातचीत करने वाले, आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वहीं वीडियो के एंड में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जाएगी तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर। वहीं इस बार बातचीत करें तो तेलंगाना में कुल 119 विधानसभा की सीट है, जिनमें से किसी भी पार्टी को एक मत होकर सरकार बनाने के लिए 60 सीटें या फिर इससे अधिक सीटें लानी होगी। अगर ये गठबंधन की 60 सीटें होती है तो भी उस पार्टी की गठबंधन के साथ सरकार बन जाएगी, या फिर कोई अकेली पार्टी ही इतनी सीटें हासिल कर लेती है तो उस पार्टी की इस बार सरकार बन जाएगी। लेकिन अब कर्नाटक के चुनाव की बातचीत की जाए तो कर्नाटक में चुनाव होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना ली थी। भारत का एकमात्र दक्षिण का राज्य था कर्नाटक, जहां बीजेपी की सरकार थी, वहां भी इस बार कांग्रेस पार्टी ने सरकार बना ली। तो क्या इस बार तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी भारी पड़ेगी, या फिर बीजेपी पार्टी, या फिर BRS पार्टी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना, जिससे अगले सर्वे में आपका वोट भी जोड़ा जाएगा दोस्तों। वहीं इस बार राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी आप ओपिनियन पोल जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाना। इस बार तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर माहौल में अब गर्माहट नजर आ रही है। वहीं तेलंगाना की अब गलियों में चुनावी प्रचार भी होना शुरू हो गया है। ऐसे में चलती है आज के आंकड़ों की तरफ। आदिलाबाद जिला, जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, BRS के खाते में 1 सीट, कांग्रेस व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। निर्मल जिला, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, BRS के खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। करीमनगर, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, BRS के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। इसी के साथ हैदराबाद जिला आ चुका है, जिसमें कुल 15 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, BRS के खाते में 5 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में सबसे अधिक 7 सीटें नजर आ रही। यादादी भोगीर, जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, 2 की 2 सीटें BRS पार्टी के खाते में नजर आ रही है। बीजेपी, कांग्रेस व अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। वाना पार्थी, जिसमें 1 सीट है, जो इस बार BRS पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो बीजेपी, कांग्रेस व अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है वाना पार्थी में। खम्मम जिला, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से BRS के खाते में 3 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। इसी के साथ अगला जिला मेडक आ चुका है, जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, जिनमें से BRS के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस व बीजेपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे। इसी के साथ निजामाबाद जिला आ चुका है, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है। दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जिसमें से BRS के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 1, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। मनसेशियाल, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से BRS के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। इसी के साथ अगला जिला जोगुलमा गढ़वाल आ चुका है, जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है। यहाँ पर 2 की 2 सीटें BRS के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही है। वारमल अर्बन, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, BRS के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। इसी के साथ जगतियाल जिला आ चुका है, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट,
सीट, बीआरएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस व अन्य पार्टियों खाते में कांग्रेस खाते में 1, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें नजर आ रही है। बाहर दरदरी जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीआरएस के खाते में सबसे अधिक 2 सीटें, बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों खाते में 1 सीट नजर आ रही। कमरेडी जिला जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीआरएस के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, बीजेपी व अन्य पार्टियों खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे। इसी के साथ वारमल ग्रामीण जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीआरएस के खाते में 2 की 2 सीटें, बीजेपी, कांग्रेस व अन्य पार्टियों खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे। रजना सिरसिला जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, बीआरएस के खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस व अन्य पार्टियों खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। सिद्दीपेट जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, बीआरएस के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस व अन्य पार्टियों खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। इसी के साथ अगला जिला रंगारेड्डी आ चुका है, जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, बीआरएस के खाते में 5 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें नजर आ रही। सूर्यापेट जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, बीआरएस के खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। चलते अगले जिले और महबूब नगरी आ चुका है, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीआरएस के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, बीजेपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। इसी के साथ जयशंकर भूपालपति जिला आ चुका है, जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है। यहाँ पर एक सीट पर बीजेपी व बीआरएस के मध्य टक्कर नजर आ रही है, तो कांग्रेस व अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें। कुमारम भील जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, 1 सीट बीजेपी के खाते में है, तो 1 सीट बीआरएस के खाते में नजर आ रही है। कांग्रेस व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट के आंकड़े नजर आ रहे। नलगोड़ा जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीआरएस के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे। दोस्तों, हम यह तो नहीं कहते कि पूर्णतः हमारे सर्वे के अनुसार ही सरकार बनेगी, लेकिन आप कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर हमने जो सर्वे जारी किया था, वो सर्वे जाकर देख सकते हो। पूर्णतः हमारे सर्वे के अनुसार ही सरकार बनी थी। 1-2 सीटें इधर की उधर हो गई थी, लेकिन सर्वे हमारा दोस्तों सबसे परफेक्ट होता है।